बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चरगा बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत चटपटी मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार होती है क्योंकि इसे मैं घर के मसालों से बना रही हूँ और एक डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ क्योंकि ये बिरयानी आप होल चिकन में भी बना सकते हैं। इस तरह के बड़े पीसेस के साथ भी आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होने वाली है। आपने रेसिपी मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सी चरगा बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले एक बाउल में चिकन की मैरिनेशन बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए दही का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तकरीबन 3 सर्विंग स्पून्स हैं। अगर आप टेबल स्पून में इसको मेजर करेंगे तो 6 से 7 टेबल स्पून बनते हैं। साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम इसमें पिसी हुई मिर्चें शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। चाट मसाला हम इसमें 2 टीस्पून शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। क्वार्टर टीस्पून के बराबर हम इसमें ज़र्दा फूड कलर शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून हम इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। चरगा बिरयानी बनाने के लिए आप होल चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस तरह के होल चिकन में से 8 पीसेस या फिर 4 पीसेस भी बनवा सकते हैं। तो तमाम पीसेस के ऊपर मैंने गहरे गहरे कट्स लगा दिए हैं। अब हमने इसकी मैरिनेशन करनी है। जो मसाला हमने बनाकर रख लिया था वो इस पर हम अप्लाई करेंगे। तमाम चिकन के पीसेस पर हम ये मसाला अच्छी तरह से लगा कर रख लेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट इसको आधे घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा। मेरे पास टाइम था तो मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको रखा था। तो अच्छे से इसको कवर कर देंगे तमाम पीसेस को इस मसाले के साथ। चिकन के तमाम पीसेस को मैंने कवर कर लिया मसाले के साथ। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। चिकन को मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन ने पानी रिलीज़ किया है। 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है। चाहे तो आप इसको पहले स्टीम कर सकते हैं, उसके बाद आप फ्राई कर सकते हैं। आंच आपने हल्की रखनी है और तमाम पीसेस में एक ही कढ़ाई में ऐड करूँगी क्योंकि हमने इसको धीरे धीरे करके फ्राई करना है। ये मसाला जो बच चुका है ये हम बाद में यूज़ करेंगे, इसको आपने फेंकना नहीं है। यहाँ पर हमने चूल्हा हल्का रखना है क्योंकि चिकन पानी रिलीज़ कर रही है इस वक्त। तो अब हमने इसकी साइड को चेंज करना है। पानी रिलीज़ हो जाने के बाद और इसकी साइड्स को चेंज करने के बाद आप चूल्हा बिल्कुल हल्का करके इसको ढक कर रख देंगे ताकि चिकन भी टेंडर हो जाए उसी पानी में। इसका पानी भी ड्राई हो जाता है, चिकन भी काफ़ी अच्छी इसमें फ्राई हो जाती है। तो ये प्रोसेस आप काफ़ी दफ़ा करेंगे। इसकी साइड्स को आप चेंज करते रहेंगे। जब इस तरह की कंडीशन हो जाएगी कि इनके ऊपर कलर भी आ जाएगा और ये बहुत अच्छे से गल भी जाएंगी और फ्राई हो जाएंगी, तो उसके बाद आपने इनको यहाँ से निकालना है। और ये जो ऑयल बचा है इस ऑयल को आपने डिस्कार्ड नहीं करना क्योंकि इस ऑयल में इस चिकन का जायका मौजूद है। इसको मैं छान कर रख लूँगी और बिरयानी में यूज़ करूँगी। अब यहाँ पर हम बिरयानी की कुकिंग स्टार्ट करेंगे। ऑयल मैंने छान कर रख लिया था, ये 1 कप के बराबर है। इसके अलावा हम इसमें 1/4 कप मज़ीद ऑयल शामिल करेंगे। अगर चावलों में ऑयल कम रहता है तो चावल चिपके चिपके बनते हैं। अब इसके अलावा हम इसमें 5 से 6 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक काट कर शामिल कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें तमाम साबुत गरम मसाले भी शामिल कर देंगे और 2 टीस्पून के बराबर मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम सुनहरा कर लेंगे। प्याज सुनहरी हो चुकी है। अब हमने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर 1 किलो हैं और स्लाइसेस की शक्ल में काट कर शामिल कर रही हूँ। ज़्यादा मसाला इसलिए बनाते हैं क्योंकि मैं तह वाली दम बिरयानी बना रही हूँ। तो ये मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे चावल के हिसाब से। तो मैं इसमें 3 टीस्पून शामिल कर रही हूँ और इसके अलावा हम इसमें पिसी हुई मिर्चें भी शामिल कर देंगे 2 से ढाई टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 2 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर बनाकर शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून ही हम इसमें इलायची का पाउडर शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे।
अब इसमें हम चिकन की मैरिनेशन को मसाला जो बच चुका था वो ऐड कर देंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। साथ ही इसको बाउल को भी थोड़ा-सा साफ़ कर लेंगे पानी डालकर और इसके अलावा हम हाफ़ टी स्पून के बराबर केवड़ा एसेंस शामिल कर देंगे। आप केवड़ा वाटर भी शामिल कर सकते हैं और 200 ग्राम दही अच्छे से बीट करके शामिल कर देंगे। बाउल को भी साफ़ कर लेंगे और इसको अब मिक्स करते हुए टमाटरों को नरम कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे। बहुत जल्दी ये टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं, तो अभी हम इनको मैश कर लेंगे। टमाटर को मैश कर लिया है। अब हमने इसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें शामिल करनी हैं। ये डालने के बाद भी 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। उसके बाद हम इसमें से आधा मसाला निकाल लेंगे, क्योंकि तह वाली बिरयानी बना रही हूँ, तो इसमें से आधा मसाला हम निकाल लेंगे। मसाला मैंने निकाल लिया है। इसके बाद हम इसमें बॉयल किए हुए सेलर राइस ऐड कर देंगे। इसको मैंने नमक, जीरा और केवड़ा एसेंस डालकर बॉयल किया था, हाफ टी स्पून के बराबर। अब इसमें हमने वो तह लगानी है जो कि हमने मसाला निकाल कर रख लिया था, इसको भी अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर चिकन के कुछ पीसेस रखने हैं। यहाँ पर मैं 4 पीसेस रख रही हूँ। 4 मैं गार्निशिंग के तौर पर ऊपर से सर्व करूँगी, क्योंकि बाज़ लोग इस तरह से खाना पसंद करते हैं तह में लगाकर, या फिर क्रिस्पी चिकन पसंद करते हैं। तो आप दोनों ऑप्शंस साथ में रखकर सर्व कर सकते हैं इस बिरयानी को। तो इसके बाद हम मज़ीद चावलों की जो तह है वो लगा देंगे। इन चावलों को भी हम लेवल कर देंगे। उसके बाद हम दूध में केवड़ा एसेंस और ज़र्दा फूड कलर को घोलकर शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसको हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। इस तक तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। ऊपर की जो लेयर है वो हम साइड पे कर देंगे। उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी चिरगा बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत लजीज बनती है ये। इसके अलावा मेरे चैनल पर चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी भी मौजूद है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद मैं इसको सर्व करूँगी। तो आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस कदर मज़ेदार रेसिपी बनती है। सेम तरीके से आपने बनाना है, आपको बाज़ार के मसाले यूज़ करने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। तो वो पीसेस जो हमने क्रिस्पी कर लिए थे वो हम ऊपर से इस तरह से सर्व करेंगे और इसको आप अपनी मर्ज़ी की रायते के साथ और सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। तो सेम रेसिपी ट्राई कीजिएगा, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।